तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर तुरंत सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। अगर आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस टाइम 85% ऑफ भी चल रहा है, तो तुरंत जाइए ज्वाइन हो जाए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो डेमन गॉड एम्परर होता है वो उस मैजिकल ड्रैगन को मारने के बाद अपनी एनर्जी को रिकवर कर रहा था। गाइस यहाँ पर डेमन गॉड एम्परर उस ड्रैगन को मारकर गॉड नहीं बनेगा, बल्कि जो डेमन गॉड एम्परर ने जिस ड्रैगन को मारा है वह मायावी स्वर्ग का रक्षक है। और गाइस शायद आप मायावी स्वर्ग को भूल गए होंगे। मायावी स्वर्ग वही जगह है जो 100 सालों में केवल एक ही बार खुलता है और वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल स्टोव है और वहीं पर स्पिरिचुअल स्टोव सिया रहा करती है। दरअसल जो डेमन गॉड एम्परर है वह मायावी स्वर्ग के रक्षक उस ड्रैगन को मारकर मायावी स्वर्ग को एकदम तोड़कर अंदर जाना चाहता है, जिससे वह स्पिरिचुअल स्टोव सिया को काबू कर सके और डेमन गॉड एक फुल गॉड बन सके। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया हायू की दुनिया की तरफ। हायू की दुनिया में जो हायू का सर होता है वह धीरे धीरे इवॉल्व करने लगता है और अचानक से चारों तरफ बहुत ही तेज बैगनी कलर की रोशनी फैलने लगती है। वह रोशनी काफी ज्यादा गाढ़ी होती जा रही थी और वहां पर हायू का धीरे धीरे सर इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है और अचानक से एक रोशनी सीधे लॉन्ग हाउचेन के माथे पर आती है। लॉन्ग हाउचेन के माथे पर जो हायू का ब्लड कॉन्ट्रैक्ट वाला निशान होता है वो जोर से चमकने लगता है और लॉन्ग हाउचेन भी हवा में उड़ने लगता है और तुरंत हायू के बगल में जाकर वो भी एक कल्टीवेशन की मुद्रा जैसे खड़ा हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन के भी चारों तरफ एकदम बैगनी बैगनी रोशनी फैल रही होती है, जो काफी ज्यादा एक सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था और वहाँ पर पूरी दुनिया भी हिल रही होती है। और हमें दिखाया जाता है जो कायर होती है वह तुरंत आसमान में उड़ती है और अपना डोमेन को जारी कर देती है। जो कायर होती है वह जैसे ही आसमान में उड़ती है पूरे चारों तरफ एक सफेद रोशनी फैल जाती है। दरअसल ये जो डोमेन था वो और कुछ नहीं बल्कि कायर का डोमेन ऑफ प्यूरिफिकेशन था, जिसका उपयोग करके कायर ने पूरी जितने भी स्केलेटन आर्मी और डेमन के 200 किंग आए थे सभी को भगा दिया था। कायर को यहाँ पर ये शक था कि यहाँ पर वो 10 स्केलेटन किंग छुपे हो सकते हैं जो लॉन्ग हाउचेन के जाने के बाद उन लोगों पर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए कायर ने पहले ही अपना डोमेन ऑफ प्यूरिफिकेशन जारी करके पूरे चारों तरफ अपनी रोशनी फैला दी थी, जिसके कारण हायू के इवोल्यूशन में 1% कमी न आ पाए। इसीलिए कायर पहले से ही रेडी थी और वहां पर चारों तरफ एक बहुत ही तेज रोशनी फैलने लगती है। कायर के सर पर एक कमल नियर आकृति खुली हुई थी जो चारों तरफ सफेद रोशनी फैला रही थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कायर को जैसे ही चेनिंगर उड़ते हुए देखती है और कायर को इतना ज्यादा सतर्क होते हुए देखती है, चेनिंगर सोचती है कि मुझे भी सतर्क हो जाना चाहिए और लॉन्ग हाउचेन की टीम के सारे लोग एकदम हायू के चारों तरफ घेरा बना लेते हैं। वो लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वहाँ पर चेनिंगर एक समनिंग परफॉर्म करती है और तुरंत चेनिंगर के सर के ऊपर एक क्रिएचर समनिंग गेट प्रकट होता है। वह क्रिएचर समनिंग गेट काफी ज्यादा अजीब था, लेकिन जब वह क्रिएचर समनिंग गेट प्रकट हुआ था तो उसके अंदर से बहुत ही खतरनाक एक आभा फैल रही थी। उसके अंदर से एक लेवल 10 का बीस्ट निकलता है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि जो बंदा लेवल 10 पर पहुंच जाता है वो तो भगवान बन जाता है ना, लेकिन आखिर जो बीस्ट लेवल 10 पर पहुंच जाते हैं वह गॉड का रियलम क्यों नहीं हासिल कर पाते हैं। तो गाइस जो बीस्ट लेवल 1 से लेवल 8 के बीच में होते हैं वह अपने एक लेवल नीचे इंसान का सामना कर सकते हैं, मगर जो लेवल 7 का है वो आसानी से लेवल 6 के एकदम फाइनल स्टेज वाली बंदी का सामना कर सकता है और जो बीस्ट लेवल 8 का है वो बीस्ट लेवल 7 के बीस्ट का सामना कर सकता है। लेकिन लेवल 9 में और लेवल 10 जो बीस्ट लेवल 10 के जिस स्टेज में होता है वह लेवल 9 के उसी स्टेज के इंसान के कल्टिवेटर का सामना कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बीस्ट लेवल 10 के स्टेज 3 पर है तो आसानी से लेवल 9 स्टेज 3 वाले बंदे का सामना कर सकता है। इसीलिए जो बीस्ट होते हैं वो गॉड रियलम को हासिल नहीं कर पाते हैं। गॉड रियलम को बीस्ट को हासिल करने के लिए लेवल 11 पर पहुंचना जरूरी होता है, जो किसी भी बीस्ट को बहुत ही। उसके बाद हमें चेनिंगर के बीस्ट को दिखाया जाता है जो क्रिएचर समनिंग गेट से बहुत ही स्पीड के साथ बाहर निकलता है। दरअसल वो एक जादुई घोड़ा था जो लेवल 10 का था और वो काफी ज्यादा उसके अंदर से मौत की आभा निकल रही थी, एकदम असैसिन की तरह, एकदम कायर के सेम टू सेम। और वहाँ पर जैसे ही वो जो मौत का जानवर होता है वो एकदम चारों तरफ अपने दुश्मनों को देखने लगता है। वहाँ पर चेनिंगर तुरंत उस मौत के घोड़े से कहती है,
अगर तुम्हें कोई भी स्केलेटन किंग या कोई भी स्केलेटन सोल्जर दिखाई देता है तो तुरंत बिना सोचे समझे उसे तबाह कर देना। तो वह जो मौत का घोड़ा होता है वह हामिद सरीलाता है। मौत के घोड़े की नज़र कायर पर पड़ती है और तुरंत वह कायर के पास जाता है और कायर के सामने झुक जाता है और कायर से अपना सर रगड़ने लगता है, जैसे वह कायर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो। और जैसे ही वह मौत का घोड़ा कायर की बॉडी को टच करता है, कायर की स्पिरिचुअल एनर्जी जो पहले 4,10,000 के लमसम थी वो अचानक से बढ़कर 4,20,000 हो जाती है। और कायर इस घोड़े की चमत्कारी शक्ति को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। और गाइस, यह स्पिरिचुअल एनर्जी इसलिए बढ़ी थी क्योंकि जो कायर है वह डेट ऑफ गॉड की वंशज है और डेट ऑफ गॉड की वंशज होने के कारण कायर के पास एक बहुत ही ज़्यादा भयानक मौत की आभा है। और ये जो जानवर आया था वो भी मौत का जानवर था और उसके पास भी मौत की आभा थी। और उस जानवर ने जैसे ही कायर को देखा वह कायर से अट्रैक्ट हो गया था। कायर और जैसे उस बिस्ट का आपस में टचिंग हुआ था वहां पर तुरंत कायर की स्पिरिचुअल एनर्जी में बढ़ोतरी हुई थी। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ। लॉन्ग हाउचेन की बॉडी से बहुत ही तेज एकदम भयानक आवाज निकल रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हायू की तरफ। हायू का धीरे धीरे छांटवा सिर निकलने लगता है, वहां पर पूरी हवाएं तेज होने लगती हैं। उसकी बॉडी से बहुत ही तेज बैगनी कलर का ऑरा निकल रहा था और ये बैगनी कलर का ऑरा एकदम धीरे धीरे लॉन्ग हाउचेन की टीम पर प्रेशर बनाया जा रहा था। और ये प्रेशर कोई नॉर्मल प्रेशर नहीं था। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन की टीम के लोग धीरे धीरे झुकने लगते हैं और शौक में कहते हैं अरे ये प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हायू का धीरे धीरे 7वां सिर निकलता है और 7वां सिर जैसे निकलता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और पूरी हवाएं भी जैसे कांप जाती हैं। और अचानक से हमें हायू के 7वें सिर को दिखाया जाता है। हायू का 7वां सिर एकदम बैगनी और काले रंग का था जो बहुत ही अजीब और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस ऑरा फेंक रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हायू का 8वां सिर होता है वो भी धीरे धीरे इवॉल्व होने लगता है। और जैसे जैसे हायू का 8वां सिर इवॉल्व होने लगा था हायू का लेवल भी बढ़ने लगता है और अचानक से हायू का लेवल 8 एडवांस स्टेज पार कर जाता है और थोड़ी देर में लेवल 9 पर हायू पहुंच जाता है। और उसकी पावर यहाँ बढ़ना भी समाप्त नहीं होती। हायू की स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम तेजी से बढ़ने लगती है और हायू का लेवल 9 स्टेज 1, लेवल 9 स्टेज 2, लेवल 9 स्टेज 3 ऐसे ऐसे बढ़ने लगती है। और हायू की बॉडी से एकदम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर निकलने लगता है। लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम भी तुरंत काफ़ी एक बड़ा अपने ऊपर दबाव महसूस करती है और ये जो दबाव था वह डेमन गॉड एम्परर से भी ज़्यादा था। और अचानक से हायू का 8वां सिर भी इवॉल्व हो जाता है और जैसे ही हायू का 8वां सिर इवॉल्व होता है पूरी दुनिया ही जैसे कांप जाती है और वहाँ पर तुरंत हायू एकदम खड़ा होता है। हायू इस समय 50 मीटर लॉन्ग हो चुका था और 50 मीटर ऊपर से 8 बड़े बड़े सिर और इतनी स्ट्रॉन्ग पावर डेमन गॉड एम्परर से भी ज़्यादा, ये काफ़ी ज़्यादा भयानक अस्तित्व था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ। लॉन्ग हाउचेन की भी बॉडी से बहुत ही तेज बैगनी कलर की रोशनी निकलने लगती है और तभी वहाँ पर जो हायू होता है वो अपने मुंह से एक बैगनी कलर का गोला सीधे लॉन्ग हाउचेन की तरफ फेंकता है और वह बैगनी कलर का गोला बहुत ही ज़्यादा अजीब था और उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर महसूस हो रही थी। वहाँ पर आखिर हायू यह गोला लॉन्ग हाउचेन पर क्यों फेंक रहा है, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय।